चंद्रम समर्पयामि भ्यो नमो नमः सर्वशान्तिसेनाय भ्यो नमो नमः परिघं शूलं भुषुण्डिं शिरं शङ्खं सन्दधिकरिस्त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषंवतं देवी प्रपन्नाते हरे प्रसीद प्रसीद माता जगकोकिलस्सा प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वं कमेश्वरी। देखिए, आज से नहीं 2019 का जब चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगले दिन से ही उसके अगले चुनाव की तैयारी में लग जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और उसका कार्यकर्ता निरंतर पार्टी की गतिविधियों को करते हुए कैसे पार्टी को देश में मजबूत करे उसकी निरंतर प्रयास करता रहता है। आज लोकसभा चुनाव के निमित्त 10 के 10 लोकसभाओं में अभी 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी अम्बाड़ा से इन 10 लोकसभा चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय विप्लव देव जी फरीदाबाद से जुड़ेंगे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी कुरुक्षेत्र से जुड़ेंगे। ऐसे 10 के 10 लोकसभाओं का कार्यालय का उद्घाटन आज हो रहा है। एक तरह से हम इसको 2024 के चुनाव का आगाज कह सकते हैं। क्या स्थिति देख रहे हैं हरियाणा में बीजेपी की? 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में जैसे हरियाणा ने 2019 में अपना योगदान दिया था, ऐसे ही 2024 में भी हरियाणा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। गठबंधन सरकार है, कोई ऐसी चर्चा हुई कि कितनी सीटों पे आप, कितनी पे बीजेपी, या फिर 10 की 10 आप अकेले? भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में हरियाणा अपनी सीटें देगा। पूनिया जी, कांग्रेस नेता है वो लोकसभा चुनाव से किनारा क्यों कर रहे हैं? भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, कुमारी शैलजा कह रही है मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। ये तो वैसे कांग्रेस वालों से पूछो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन देखो भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख तक पहुंच गई है और कांग्रेस पार्टी अभी जिलाध्यक्ष नहीं बना पाई। संगठन ना होना अपने आप में एक बहुत बड़ी कमजोरी है, इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है, कांग्रेस वालों से पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चंडीगढ़ में आपका मेयर बना है सर, उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबको भी बधाई, क्योंकि चंडीगढ़ में बहुत अच्छे से एक डेवलपमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में छोटी सरकार चलेगी, उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोकसभा के साथ असेंबली चुनाव भी होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लोकसभा के साथ चुनाव नहीं होंगे, विधानसभा चुनाव समय पर ही होंगे। जैसा हमारे महामंत्री जी ने बताया, आज जिस तरह से हमारे यहाँ पर लोकसभा के कार्यालय का जो उद्घाटन करने के लिए हमारे जो प्रदेश के महामंत्री हैं सुरेंद्र पूनिया जी, ये आज पधारे हैं, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आज जो है पूरे 10 की 10 लोकसभा के अंदर जो है वो कार्यालय खुल रहे हैं और उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी तीनों के तीनों जो हैं वो एक एक लोकसभा के अंदर बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। और कार्यकर्ताओं का जोश आप देख रहे हो कि पूरे के पूरे सिरसा लोकसभा के कार्यकर्ता किस तरह से यहाँ पर एकत्रित हो रखे हैं। छोटी सी हम कह सकते हैं कि रैली का इसने रूप ले लिया है एक तरह से। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज जिस तरह से लोकसभा सिरसा के कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन हुआ। मैडम, तैयारी पूरी है आपकी? तैयारी पूरी है। हमारे पूनिया साहब ने पहले ही आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 तैयार रहता है। हम जैसे ही 2019 में जीते थे उससे अगले दिन से ही हमने तैयारियां शुरू कर दी थी और अगले चुनाव के लिए हम बिल्कुल तत्पर हो जाते हैं। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही ऐसा है कि जो 24/7 तैयार रहता है, एक फौजी की तरह। उसके अंदर जो जज्बा है वो एक सैनिक के जैसा जज्बा है। विधानसभा की भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का दिल में है? अभी पहले क्या आ रहा है? लोकसभा। तो फिर आप विधानसभा की क्यों चिंता कर रहे हो? लोकसभा पहले आ रहा है और हमारा संगठन जो है वो निर्णय लेता है। लेकिन संगठन जो है अगर पूछता है कि सुनीता दुग्गल की क्या इच्छा है, तो सुनीता दुग्गल यही कहेगी कि जैसे 19 से लेकर 23 तक 24 तक हमने सेवा करी है, इसी तरह से आगे सिरसा लोकसभा की जनता की, सिरसा लोकसभा के कार्यकर्ताओं की सेवा करना चाहते हैं, अगर संगठन पूछता है तो। बाकी हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, जो भी आदेश है वो सिर माथे पर।